मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा, हमने पिछली हिंदी कक्षा में वाटिका से पाठ 3 किया था, सियानी बुआ। और आज हम वाटिका से पाठ 4 करेंगे, सूरदास बाल वर्णन। सूरदास बाल वर्णन। इसके अंदर बेटा सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। यशोदा के डांटने पर श्री कृष्ण का अपना पक्ष रखा गया है। बालकों का चिढ़ाना और बालक के मन में आने वाले मनोवैज्ञानिक जो सुंदर सुंदर विचार है उनका चित्रण किया है इसके अंदर। देखो बेटा, यहाँ पर कृष्ण जी हैं, यशोदा माता के पास खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। और इसके अंदर वो क्या कह रही हैं, देखो शरारतें करते हैं, बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं, दाऊ है वो उन्हें चिढ़ा रहा है। तो उन सब का उलाहना वो अपनी माता को दे रही हैं, यशोदा माता को, और उन्हें डांट ना पड़ जाए इसलिए अपने पक्ष में अपने विचार रख रहे हैं। कैसे? हाँ जी बेटा, देखो क्या कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब यहाँ देखो क्या है, मैया यानी मैया मोरी यानी मेरी मम्मी, मेरी माता, मैं माखन नहीं खाया, मैंने मक्खन नहीं खाया है। क्योंकि ग्वालों ने, उसकी जो गोपियाँ हैं वो शिकायत लगा रही हैं कि मक्खन जो है श्री कृष्ण जी ने चुराया और उठाया है। तो वो अपनी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने मक्खन नहीं खाया है, ना ही चुराया है। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। भोर भयो यानी भोर यानी सुबह, भयो यानी सुबह होते ही, गैयन यानी गायें, के पाछे पाछे यानी पीछे पीछे, मधुबन यानी वन, मोही यानी मुझे, पठायो यानी बिठा देते हैं। ये सब लोग मुझे सुबह होते ही गायों के पीछे वन में बिठा जाते हैं। 4 पहर बंसी बट भटकियों में 4 पहर तक अपनी बांसुरी के साथ इन गायों के पीछे जंगल में भटकता रहता हूँ। और सांझ यानी शाम होने पर, परे घर आयो, और शाम होने पर ही मैं संध्या होने पर घर आता हूँ। और अब आप बताओ कि मैं बालक बहियन को छोटो, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरी तो बाहें भी, बाजुएं बहुत छोटी छोटी हैं। छींको की ही विधि पायो। छींको बेटा होता है जहाँ पर पहले ऊंचाई पर बीच में रस्सी बांधकर मटकी को रख दिया जाता था, उसमें मक्खन डालकर, उसे छींका कहा जाता था। छींको की ही विधि पायो, भाई मैं उस छींके को तक किस तरह जा सकता हूँ, मैं उस छींके में से उस मटकी की मक्खन वाली मटकी को कैसे उतार सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। ग्वाल यानी ग्वालों के बच्चे, जितने उसके मित्र थे उन सब के बारे में कह रहे हैं कि ग्वाल बाल सब बैर यानी दुश्मन, परे यानी बने हुए हैं, कि ग्वाल बाल जो है मेरे दुश्मन बने हुए हैं, मेरी झूठी शिकायत लगा रहे हैं। मतलब बरबस मुख लपटायो, वो बरबस यानी जबरदस्ती, मुख यानी मुंह पर, लपटायो यानी लगा देना, कि जबरदस्ती वो मेरे मुंह पर क्या है, मक्खन को लगा देते हैं और मेरी शिकायत लगाते हैं। तू जननी मन की अति भोरी, जननी यानी तुम मेरी जन्म देने वाली माता हो, और मन की अति भोरी, और तुम मन की बहुत, उन्हें पता है तुम मन की बहुत भोली हो, तुम उनकी बातों में आ जाओगी, इसीलिए इनके कहीं पति आए और इनकी बातों पर तुम विश्वास कर रही हो। जिए तेरे कुछ भेद उपजी है, जिए यानी दिल में, तेरे कुछ यानी थोड़ा सा भी अगर मेरे प्रति संदेह है, भेद यानी संदेह उपज रहा है, संदेह हो रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर तुम अपनी यशोदा माता को कहते हैं कि जिए तेरे कुछ भेद उपजी है, यानी आप तुम्हारे आपके हृदय में कोई मेरे प्रति संदेह उत्पन्न हुआ है, तो जानिए परायो जायो, तो तुम मुझे अपना मत मानना। यह ले अपनी लकुटी कमरिया। अब यशोदा माता उसे कमर पे उसके सुंदर वस्त्र डालकर उसे नचाती थी अपने गीत गाकर। तो वो क्या कहता है, ये ले अपनी लकुटी कमरिया। नाराज होकर माता यशोदा को अपने उतार कर दे देते हैं और कहते हैं, बहुत ही नाचने चाहे, तुम भी मुझे बहुत नाचने चाहती हो। सूरदास तब भैंसी यशोदा। अब सूरदास जी जो है क्या कह रहे हैं कि यशोदा मासा सब कुछ भूल कर ले उर कंठ लगायो, और कृष्ण जी को अपने गले से लगा लेती हैं, उनकी बातें सुनकर, उनके उल्हाने सुनकर। अब दूसरे पहरे में क्या है बेटा, दूसरे पद में देखो, जो कृष्ण जी हैं वो दाऊ भैया की जो है दोस्त मित्र हैं उनकी शिकायत लगा रहे हैं, और क्या कहते हैं कि वो उन्हें चिढ़ाते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया यानी अपनी माता कहते हैं, माता जी मोही मुझे, दाऊ यानी दाऊ बड़े जो मित्र हैं, भाई हैं, बहुत खिजायो, मुझे बहुत ज़्यादा खिजाना यानी चिढ़ाते हैं। मोसो कहत, मोसो यानी मुझसे, कहते यानी कहते हैं। मोल को लीनो, मोल यानी मूल्य देकर कोई भी चीज़ ली जाती है, उसे हम कहते हैं तुझे पैसे देकर लिया गया है। तू जसुमती कब जायो, तू यशोदा माता का पुत्र नहीं है, उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। कहा करो इही रीस के मारे। भाई जब वो ये बातें कहते हैं, इही यानी यही, रीस के मारे, रीस यानी ईर्ष्या,
के मारे खेलन को नहीं जात। भाई मैं खेलने नहीं मैंने नहीं जात मैंने जाता हूँ, मैं इसी जलन के मारे ईर्ष्या के मारे घर से बाहर भी नहीं जाता हूँ। कहा करो यही पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। वो पुनी पुनी यानी बार बार, कहते यानी कहते हैं, कौन है माता, भाई तुम्हारी कौन माता है, तुम्हारी माता कौन है, और को है तेरो तात, तात यानी पिता, और तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। वो कहते हैं कि गोरे तो नंद बाबा है, नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा माता भी गोरी हैं, पर तू कत श्यामल गात, तुम्हारा जो शरीर है उसका रंग तो सांवला है। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, और इस सभी जो ग्वाले हैं वो चुटकी दे देकर मेरा मजाक उड़ाते और मुझे नचाते हैं। हंसत सबे मुस्कात, और मन अपनी जो है बात ये कहकर मुस्कुराते हैं, उनके होठों पर हंसी आ जाती है। तू मोही को मारन सीखी। अब कृष्ण भगवान भी मुझे डांटना पड़े, अपनी माता से कहते हैं तुम भी तो मोही मुझे ही मारती हो, मुझे ही मारती हो, मुझे ही डांटती हो। दावो ही कभू न खींचे, खींचे यानी डांटना, कि दाऊ को तो तुम कभी कुछ नहीं कहती, कभी डांटती नहीं हो, कभी मारती भी नहीं हो। मोहन मुख रीस की ये बातें, मोहन के मुख से ये ईर्ष्या की बातें सुनकर जसुमती यशोदा माता सुनी सुनी रिझे, जैसे जैसे सुन की बातें सुनती हैं और उसके ऊपर और भी अधिक रिझे यानी मोहित हो जाती हैं, उन पर कृष्ण जी को और अधिक प्यार आने लगता है। सुनो कान्हा, सुनो बेटा कान्हा, क्या कहती हैं यशोदा माता की कान्हा से, बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत। वो कहती हैं कि जो बड़ा भाई है और बाकी जो जनमत यानी जो दूसरे और लोग हैं, दूत यानी वो सब लोग क्या है, झूठ बोलते हैं। सूर श्याम, सूर सागर जी भी यहाँ क्या कह रहे हैं यशोदा माता के द्वारा, क्या कहा जा रहा है कृष्ण जी को, कि श्याम मोहि गोधन की सो, मोहि यानी मुझे, गोधन यानी गाय की सो यानी कसम, हो मैं माता, मैं मुझे गौ माता की कसम, मैं ही तुम्हारी माता हूँ, और तू पूत तुम ही मेरे पुत्र हो, प्रिय पुत्र तुम ही हो। अब यहाँ यशोदा माता ने कृष्ण जी की सब बातें सुनकर उनके सभी उलाहनों को दूर करते हुए कहा है कि सब लोग झूठ बोलते हैं और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। तो ये था हमारा बच्चा बाल वर्णन जो सूरदास जी द्वारा किया गया है। आपके 2 ही पद उन्होंने दिए हैं, इन्हें हम आप